चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 66 जो प्रीपोजिशन का नेक्स्ट कंटेंट पार्ट है, ठीक है ना। 66 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे (66) जिसको बोलते हैं क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, बताइए हिंदी कोई। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का हिंदी होता है यातायात का साधन। अब 100% आप लोग बच्चे हैं तो यहाँ भी किसी न किसी यातायात से आप आते होंगे, आते हैं ना। आप जैसे बात करते हैं मनी टू स्टैंड अप, तुम यहाँ कैसे आते हो, ऑटो से आता है, यानी किराए गाड़ी से आता है, बैठ जाइए। आप कैसे आती हैं यहाँ, अरे हिंदी बोलो ना, अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या है, चल कर आती है, यानी पैदल आती हो। सीधा बोलो सर, पैदल आते हैं, बैठ जाओ। तुम खड़े हो, तुम कैसे आते हो, अरे पैदल आते हो। ऐसा कोई, तुम किसी से आते हो, वो साइकिल से आता है। बात समझिए, किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है कि नहीं। और हर कोई, आप किस चीज से आए हैं, हाँ ये मतलब गाड़ी दो चक्का से आए हैं, सब कुछ ना कुछ आए ना जी। उसी को क्या बोलता है, यातायात का साधन। अब आपके घर में फूआ आएंगे, फूफा क्या बोलते हैं, और ट्रेन से आए थे, बड़ा भीड़ था, अरे फ्लाइट से आए थे, 2 घंटा लेट था। तो सारा चीज क्या आता है, साइज में क्या आता है, सारा आता है किस में, यातायात का साधन। अब आपको लगता हो, सपोज कोई एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आई एम कमिंग हियर डैश फुट। बताओ यहां पे क्या आएगा, बाई, टू, ऑन, या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा। देखिए वो मनी तो बता दे कि उसके पास इसका नॉलेज है, आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, पता है इसके बारे में, अरे पता है तो बोलो, नहीं पता है ना। यहाँ पे सही बोला, वहां पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ऐसे बहुत सा कंफ्यूजन होगा कि बस सर ऑटो से आएंगे तो क्या लगेगा, तो इसी में हम आएंगे पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो किसी तीन ही चीज होता है, देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके आए थे, 3 प्रोपोजन यूज करते हैं। कौन कौन सा यूज करते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, नंबर 1 जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाई। क्या बोलते हैं, नंबर 2 में क्या आता है, इन, इसको मिटाते हैं ताकि अच्छे समझ में आ सके। और नंबर 3 में क्या आ जाएगा, ऑन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर बाई कब लगाएंगे, इन कब लगाएंगे, और ऑन कब लगाएंगे। सिंपल सी, बाई जब भी कोई किराए की गाड़ी हो, क्या हो, किराए की गाड़ी हो तो क्या लगाइएगा, जिसमें किराया लगे वो क्या हो जाएगा, बाय, ठीक है। इन क्या होगा, अपनी गाड़ी, क्या होगा, अपनी गाड़ी, कॉमा, इसमें कौन आएगा अपनी गाड़ी के बाद, लोकल ट्रेन। आप बोलोगे सर लोकल ट्रेन काहे ले लिया सर, मन में जाएगा ना सर, एक्सप्रेस ट्रेन किस में जाएगा, बाय में जाएगा। तो अब तुम लोग ये कंफ्यूजन क्वेश्चन तुम लोग पूछते ही नहीं हो कि सर बताइए यहाँ लोकल ट्रेन लगा दिए इन और एक्सप्रेस में बाय काहे कर दिए, टिकट लगता है और लोगों में टिकट नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। अब तुम लोग जान जाओ दोनों डिफरेंस क्या है। एक्सप्रेस में क्या होता है, ये स्पेशली हम वहां से सफर करते हैं, लोकल का सेटिंग बहुत तगड़ा चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है। पुलिस स्टेशन का भी टिकट लेके गई हो क्या तुम प्लेटफॉर्म पे, पुलिस स्टेशन गए हैं आप लोग, वहां का भी टिकट लिए हैं, टहलने जाते तो लिए टिकट, पटना जैसे टहल गई तो बस वहां टिकट लेगा, यहाँ टिकट कहीं नहीं लिए, ये स्टेशन नहीं है, बताइए क्यों नहीं लेते हैं बताइए,
स्टेशन मास्टर मना किया। मना किया है, इसलिए मना किया कि तुम लोग यहाँ के क्या हो, लोकल हो। क्या हो? वो जानता रहे रोज यहाँ टहलने आता, क्या इनको प्लेटफॉर्म टिकट मांगे। बात समझा रहा है? वही अगर पटना स्टेशन पे तुम रोज जाके दतवन बेचो, लगेगा टिकट? दतवन बेचने वाले को टिकट कभी लगता है? बोलिए ना जी। वही हाल है, जो लोकल होता है उसको कोई टिकट विकट नहीं लगता, सब अपने समझ के चलता है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा? इन। अब बोले उसको ऑन में क्या लगेगा? तो ऑन में देखिए नाव, दो चक्का। हाँ, इसे वो छोड़िए, वो अपवाद है। हमें किसी जगह बिना टिकट के नहीं जाना चाहिए। तो उसकी मजबूरी है ना, वो दतवन बेच रहा है, उसके पास। और वो तो अलग चीज है ना, उससे तो फ्रॉड भी होता है। क्या करो, दो चक्का है ना, दो चक्का हो जाएगा, पैदल हो जाएगा, है ना, ETC। जितना का तत्व खाते होता हाँ, इन सभी में क्या लग जाएगा? ऑन लगेगा। ठीक है ना? अब मैं खड़ा करके एक एक करके पूछूंगा। ठीक है? चलिए हिमांशु खड़ा हो जाइए। अब मुझे ये बताइए, मैं बाइक से आता हूं, क्या होगा? मैं बाइक से आता हूं। हाँ, पहला गलती कर रहे हैं, अब टेंस गलत पकड़ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हमने? मैं बाइक से आता हूं, कौन सा टेंस है? पहले यहां पे गलती कर रहे हैं। हाँ, तो क्या बनेगा? बनाइए, आई कम। हाँ, इन होगा कभी क्या? दो चक्का बोले, दो चक्का नाव, ये सब क्या होता है? क्या अब ये भी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हाँ, हम बताते हैं, सही बात है, अपनी तो है, अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन हम यहाँ मेंशन करते हैं दो चक्का पैदल के लिए भी। आप समझिए, जिसके सतह, ऑन का मतलब क्या होता है? जिस किसी के सतह पे बैठ रहे हैं। आप बताइए, नाव, नाव पानी के सतह पे चलता है कि पानी के अंदर चलता है? ये बताइए। है। सबमरीन का नाम सुने हैं? वो पानी के सतह पे चलता है या पानी के अंदर चलता है? तो वहां पे क्या लगाइएगा? ऑन लगाइएगा। क्या वो आपकी अपनी गाड़ी है? फिर भी इन लगाइए, क्यों? क्योंकि वो क्या चल रहा है? उसके अंदर चल रहा है। अब कार, कार के छत्ता पर जाकर बैठ जाते हैं ना? बोलो सर, हम तो छत्ते पे बैठते, तो बिहारी हैं, छत्ता पे बैठेंगे। बैठते हो क्या छत पे? तो समझे, मजाक नहीं, ठीक है ना? आप फोर व्हीलर के छत पे बैठते हैं, फोर व्हीलर के अंदर, यानी उसके आप अंदर समा गए। मैंने कल क्या बताया था इनके सेंस में, कि अगर बोलूं मैं प्लेट में खाना खाता हूं, वहां पे इन लगा दे, तो उतनी बड़ी थाली होगी जिसमें हम बैठ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जब अपनी गाड़ी है तो फोर व्हीलर के लिए ही बात कर रहे हैं, कि जिस गाड़ी के अंदर आप घुस के बैठ जाइए। यहाँ मैंने लोकल ट्रेन भी क्या, ट्रेन के छत पे बैठते हैं, उसमें भी ट्रेन के अंदर बैठते हैं। मतलब हम लोग ऐसी गाड़ियों की बात करेंगे जिसके अंदर हम घुस के बैठ सके। अब देखिए, साइकिल, दो चक्का में साइकिल भी आता है और बाइक भी आता है, ठीक है ना? आप क्या, साइकिल जो है आप उसके अंदर घुस जाते हैं, उसके सतह पे बैठते हैं ना बाबू, सीट पे, और हम उसको क्या करते हैं? राइड करते हैं ना जी। अब ऊंट, ऊंट के अंदर घुस जाते हैं, क्या करते हैं? ऊंट के पीठ पे बैठते हैं, यानी उसके सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं ना? उसी तरीके से बाइक, बाइक में भी क्या करते हैं? बाइक के अंदर घुस जाते हैं ना? हम तो इंजन में घुस के बैठेंगे, ऐसा होता है क्या? हम वहां भी क्या करते हैं? उसके सरफेस पे बैठते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो जहां भी बात हो सरफेस पे बैठने का, अब ये बाइक को किराया पे आता है, तो आपको डिसाइड क्लियर करना पड़ेगा, बाइक किराया का क्या आपका अपना है? किराया का कोई भी गाड़ी हो तो क्या लग जाएगा? आपको पता ना, बाइक में भाड़े पे मिलता है, 599 रुपए लेता है, बाइक देता है, ठीक है? सबका अलग अलग होता है, ठीक है, समझे? अब यहाँ पे आइए, यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट? चलिए बैठ जाइए। अब यहाँ पे क्या होगा? आई कम, आई कम ऑन बाइक। अब बताना मुझे, ठीक है, सिंपली सी बात बताना, मैं पैदल आता हूं। अब कहे ना बोले सर पैरवा तो
अपना है ना, इन लगाना चाहिए ना। अब बोलो, नहीं पैर किसी और का है क्या? भाड़ा मांग ला ना भाई, थोड़ा सा कोचिंग जा रहे हैं, पैर हमको दे दो, बाद मांगे तो वापस कर दे, ऐसा करते हैं क्या? क्योंकि देखिए यार, मैंने पहले ही बोल दिया कि जिसकी पैर भी क्या है, हम लोग क्या किसी चीज के सतह पे चल रहे हैं, ये हमारा सरफेस है, हम किसी का सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पे क्या लगेगा? ऑन, ठीक है, बात समझे? अब ऐसा मत कर दे, इसको मतलब नहीं सर किराया बोलो, सब किराया में डाल देना, अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना, वहां पे इस चीज को डील करना है, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ, बाई तो किराया का। अब मान लो खड़ा हो जाओ, आदर्श, डू स्टैंड अप, है ना? मेरे भैया ऑटो से आ रहे हैं, बोलिए। चलो मेरे भैया ट्रक से आ रहे हैं, क्या होगा? गलत, आ रहे हैं ना, कंटिन्यूअस टेंस है, क्या होगा? माई ब्रदर इज कमिंग, किस चीज से आ रहे हैं? तो भाड़े का ही ट्रक होगा भैया, अपना तो ट्रक क्यों खरीदेंगे हम लोग? तो बाई ट्रक। हाँ हाँ, ये ऐसे पूछेगा वेयर आर यू, तो आप लोकेशन देंगे ना। जस्ट अब गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाने में आपको तो चीज ध्यान देना होगा, एक होता है राइड, क्या होता है, और एक होता है ड्राइव। ड्राइव किसके लिए होता है? गधा कहीं का, फोर व्हीलर के लिए होता है। और राइड किसके लिए होता है? टू व्हीलर के लिए होता है। अगर सपोज मनी साइकिल चला रहा हो और मैं पूछूंगा मनी तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? सर आई एम राइडिंग बाई साइकिल। और सपोज मान लो कि खुशी कार चला रही थी, क्या बोली? सर आई एम ड्राइविंग कार। हाँ, बैठना कोई मत, है ना? तुम कैसे आ? हाँ, आप पूछेगा तुम कैसे आ रहे हो, तो आई एम कमिंग बाई ऑटो। वो रोड का अलग सेंस हो गया, वो तुम रास्ता बता रहे हो, उसके इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं। रोड भी पता दो तीन तरह का होता है, एक रोड होता है जिसपे गाड़ियां चलती हैं, और एक रोड जिसपे इंसान चलता है, पता है नहीं आपको? फुटपाथ, उस फुटपाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रू बोलते हैं, थ्रू, उसको अलोंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलोंग, अलोंग द रोड, मतलब सड़क के किनारे से आ रहे, उसको आगे कंटेंट में क्लियर। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट और कुछ भैया पूछेंगे? चलिए ठीक है, बैठ जाइए, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और हम एक दो एग्जांपल और देंगे, आप लोग उसको बनाइए और मुझे एक दो से पूछूंगा, बताइएगा। और हर एक कंटेंट को अच्छे से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? चलो अब फिर से एक बार देख लो, जिनको भी कंफ्यूजन है एक बार डाउट क्लियर कर लो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ए बाई किसके लिए होता है? किराए के लिए। इन किसके लिए होता है? अपनी गाड़ी, किस सेंस में? जिस गाड़ी के अंदर तुम घुस जाओ, ठीक है? और ऑन किसके लिए होता है? नाव के लिए, जिसका सतह यानी जिसका सरफेस पे तुम चल रहे हो या जिसका सरफेस पे तुम बैठे हो। नाव भी क्या होता है? पानी के सरफेस पे होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए अब एक दो एग्जाम्पल सबको हो जाए तो बोलिए, बोले लिखो, बोले लिखिए। बोले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है ना, BMW से बिहार आ रहे हैं। हाँ छोड़ो ना, हम BMW से उनको लाएंगे। BMW में आ रहे हैं, में आ रहे हैं से तो कुछ दूसरा हो जाएगा ना। BMW में आ रहे हैं, क्या होगा? हाँ, PM is coming, is coming कहाँ? PM is coming to बिहार। बिहार नहीं बोले हैं? BMW में बिहार बोले ना? कब? वो सुनते नहीं हो, गजब की बात है। प्रधानमंत्री is coming to बिहार,
इन BMW, प्रधानमंत्री BMW से बिहार में आ रहे हैं। बोला जाता है ना, अब क्या करोगी, हिंदी है ना, हिंदी इज वेरी फनी लैंग्वेज। तो मैं बोलता हूँ कि हम खाना खाएंगे, खाना खा लिए, है कि नहीं, बोला जाता है। हो गया। फिर लोग एग्जाम्पल बोले, देखो, खुशी और आकृति, खुशी और आकृति रिक्शा, रिक्शा से आ चुकी है। अब ठीक है ना, हम एक ही बार बोल रहे हैं, आ चुकी है। हाँ नहीं, भीतरी का कमी हो जाएगा ना। हाँ, बाय रिक्शो, रिक्शा का रिक्शो ही होता है, W लग जाएगा, ठीक है। हम्म, हो गया। चलिए, नंबर कितना होगा, 66 हो गया, 67। अब 67 में क्या होगा, 2। अब देखिए, 2 का कोई हिंदी नहीं होता है। क्या होता है, 2 का कोई हिंदी नहीं होता, ये याद रखिएगा। टू टू कनेक्ट, टू कनेक्ट द रिलेशन फ्रॉम नाउन, किसी भी नाउन से क्या करता है, अपना रिश्ता जोड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। जैसे देखिए, आप लोग बचपन से पढ़े थे, आई गो डैश स्कूल। आपके बच्चे जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लोग नहीं बना के आ पाता है। अब यहां पे आएगा इन, टू, एट, नन ऑफ दिस, क्या भरिएगा, इन नहीं होगा। क्यों भाई, स्कूल के दीवार के अंदर छोड़िए। अच्छा ऐसा केस है। टू क्यों लग रहा है बताइए, हम जो जा रहे हैं, क्या आई गो, इसका क्या हिंदी होगा, मैं जाता हूं। क्या करता हूं, मैं जाता हूं। तो कहां जाता हूं, तो डायरेक्शन दे रहे ना जी, करेक्ट। टू कनेक्ट द रिलेशन फ्रॉम नाउ, मतलब किससे जोड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम कहीं रिश्ता जुड़ता है तो क्या करेंगे, टू। अगर ये होता है कि आई कम, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रॉम। क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्कूल से क्या हो रहा है, आपका जुदाई हो गया। पर अब स्कूल जा रहे हैं तो रिश्ता क्या बनना है, जोड़ना है ना जी। यहाँ क्या लग जाएगा, टू। सही है, यहाँ पे क्या, आई गो टू स्कूल, कोई दिक्कत। हाँ, इसका मतलब तुम घर से जा चुके हो, तुम घर से जाते हो, तुम्हारा घर से रिश्ता खत्म हो गया। पहले तुम बोलो ना, है ना, मैं घर जाता हूँ, तो क्या होगा, आई गो टू हाउस, होम नहीं लगेगा। हाँ, अपना तो टू नहीं लगेगा, ठीक है। हाउस होम में अंतर पता है ना। हाउस का मतलब क्या होता है, किराए घर, और होम का मतलब अपना, जितना मन करो उतना पानी बर्बाद कर दो, कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, अब हमको क्या पता कौन अपने घर में रहता है, कौन किराए में रहता है। तो वहां टू नहीं लगेगा, तो आई गो होम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसी चीज में एक और एग्जांपल देते हैं। अब तुम लोग याद है, शादी का कार्ड भर रहे हो, तुम लोग बड़ा ही चेक करते हो। उस दिन बताए थे ना जी, कुछ दिन पहले बताया था आप लोग को, जब किसी के शादी में जाते हो तो गिफ्ट लेके जाते हो कि नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, जाते हो ना। कुछ लिखते हो कैसी, ये हमारा तरफ से है, ये ले लीजिए, ऐसे बोलते हो क्या। स्टिकर, एक स्टिकर आता है, आता है ना इस तरह का स्टिकर, सुंदर सा, ऐसे लिखा रहता है ना, कुछ पहले टू रहता है कि फ्रॉम रहता है, वो बहुत तरह का स्टिकर रहता है, कहीं में फ्रॉम लिखा था, कहीं में
तुमको नहीं पता था सर, इसका मतलब पक्का ही फ्री में खा के आता, तुम पापा से पूछना जाके, ठीक है? तुम्हारे पापा को पता होगा। इस तरह से लिखा रहता है, फ्रॉम डैश 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 डैश, है ना, डैश डैश डैश, फिर क्या रहता है, यहां से रहेगा टू, इस तरह से रहता है। फ्रॉम और टू का मतलब समझ रहे हैं? फ्रॉम मतलब वो व्यक्ति का नाम जिसके पास ये तोहफा जा रहा है। सपोज हम जाते हैं सृष्टि के बर्थडे में, हम गिफ्ट लेके जाएंगे तो फ्रॉम में किसका नाम रहेगा? जब सृष्टि का रहेगा। तुम दे दो नाम उल्टा, ठीक है, हम तब तो सबके बर्थडे में आएंगे। सीधी सी बात है, फ्रॉम में किसका नाम होगा? मेरा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम विकास सर। आपका इतना से तुम जान जाओ कौन सा विकास सर है। हो तो तुम लोग बहुत से स्टूडेंट हो, तुम लोग 10,000 क्लास करते हो, 10 से ज्यादा ही क्लास होगा, चाहे जो भी होगा एग्जाम्पलेशन, वहां पे विकास सर होंगे, है ना? देखो लड़ गया ना। अब पता चलेगा हम पैसा खर्चा किए और वो सर कुछ नहीं किए, तो आए बस खाए चले गए, खाली बोले गॉड ब्लेस यू। मेरा तो पैसा हमको भी आगे बोले गॉड ब्लेस यू, लेकिन मेरा तो बिल कट गया ना, अब मेरा नाम भी नहीं हुआ। नाम किसका हो गया? तो वो सर आके गिफ्ट दिए थे, इसलिए हम यहाँ नीचे लिखेंगे विकास सर बंधन क्लासेस। अब सृष्टि, अरे अरे मेरे विकास सर दिए, बंधन क्लासेस वाले सर दिए हैं, है कि नहीं हुआ? अब यहाँ तो कंफर्म होगा। अब यहाँ पे गिफ्ट देना किसको है? अब सपोज इसके घर में मान लो 2 आदमी एक ही दिन बर्थडे था, इसका भी था, अदर्स का भी था। अब हम गिफ्ट ले आकर दोनों आपस में लड़ाई कर दिया, सर हमको दिए आदर्स, वरना सर हमको ज्यादा मानते हैं, हमको दिए हैं, हाँ दोनों में लड़ाई हो गया ना, तो हम ये लड़ाई खत्म कर देंगे। हम यहाँ लिख देंगे टू सृष्टि। अब एड्रेस से जरूरी नहीं है, बाकी लोग अपना फरिया लेगा, है कि नहीं? याद रखिए, जब भी कहीं से जुदाई होता है तो उसका नाम, और जब किसी से रिश्ता मिलता है तो क्या होता है? टू। समझाया? अब देखो आई देखो आई हैव, है ना? आप लोग एडवांस में तो पढ़े हैं ना जी? मुझे पटना जाना है, बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? खड़ा हो जाओ, बताओ जी आदर्श। हाँ बिल्कुल, आप बताएंगे। मुझे पटना जाना है, क्या होगा? स्ट्रक्चर बोलो पहले, इसका स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं बालक। ठीक है, मुझे पटना जाना था, सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। आई क्या लेता है? हैज लेता है कि हैव लेता है? हैव लेगा, बड़े बड़े। आई हैव, तो अब टू लग जाएगा, और जाना का क्या होता है? गो। अब देखिए यहाँ पे एक और टू लगे, ये तो स्ट्रक्चर का टू था ना, अब एक टू किस लिए लगेगा? मुझे कहाँ जाना है? पटना जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पटना को जाने के रिलेशन जोड़ने के लिए किसके साथ? जाना के साथ। यहाँ क्या लगाएंगे? टू पटना। देखें, आई हैव टू गो टू पटना। या जब भी किसी, देखो मुझे बाजार जाना है तो क्या होगा? आई हैव टू गो टू मार्केट। आए समझ में? तो दिक्कत? चलो अच्छा, समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ तो लिखोगे नहीं, कल तुम लोग जाना गिफ्ट में लिख देना। देखें ऐसा कुछ क्यों बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे शादी था ना, तो लगभग 15-20 ऐसा गिफ्ट था जिसमें पता क्या लिखा हुआ था? टू में पता किसका नाम लिखा हुआ था? जो देने वाले हैं वो अपना नाम लिखे हुए थे। तो हम तो पढ़े लिखे तो समझ लिए ना, अरे भाई तू गलती से फ्रॉम समझ लिया, गलती से टू लिख दिया, है कि नहीं? तुम भी सोचो तुम्हारे घर में पापा दादा लोग भरते होंगे तो उनको इतना डिफरेंस क्लियर है जी? बोलो। अरे पापा अभी पढ़े लिखे, दादा को था क्लियर, वो हिंदी में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वो इंग्लिश एक वर्ड है, हम लोग इतना ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमारे जनरेशन में इतना पढ़ाया जा रहा है, और आपके पापा पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है। क्या बोल? टू कनेक्ट द रिलेशन फ्रॉम नाउन।
फ्रॉम नाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पापा को पता है ना, अब तुम बताओ तुम्हारे एरिया में लगभग कितना लोग को फॉर्मेट पता होगा? तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे लोकेलिटी में, क्या वहाँ हर लोग पढ़े लिखे लोग हैं? ना, मान ही नहीं सकते हैं। वहां पे अभी के जनरेशन के सारे बच्चे पढ़ाई पे जोर दिए मान सकते हैं, पर जो पहले के युवा है वो लोग क्या पढ़े हैं उतना? तो वो लोग भरेंगे ऐसा? वो लोग खाली पता है स्टिकर में नहीं साटते, सीधे ऊपर भी लिख देंगे फलना सिंपल है कि नहीं? पर वो हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो हम लोग देखिए, हम लोग जैसे जैसे बड़े होंगे तो हम लोग का स्टैंडर्ड लेवल भी क्या होगा? हाई होगा, हाई होगा ना जी। अब हम लोग बड़े लोग से उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो ऐसे गिफ्ट दे देंगे क्या? अच्छा तुम लोग बात बताओ, तुम लोग को क्या कहते हैं, एक पेन देना रहेगा, सीधा कैसे बोलो, मान लो सब गिफ्ट दे रहा हूँ, बुला के दो तो, अरे मानो गिफ्ट दे रहे हो हमको, आके दो गिफ्ट हमको, दो आके दो। हाँ कैमरा मत आना, खाली उधर से है ना, दो दे दी ना, बैठ जाओ। अब हमको गिफ्ट देना तो पता कैसे करेंगे? ये पेन 10 रुपए का है, इसका देने का भी अपना एक स्टाइल है, स्टाइल नहीं है? अब इस 10 रुपए का पेन देने के लिए पता है तुमको कितना दम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कितना बोलेंगे, है ना? इसको पहले गिफ्ट रैप करवाएंगे। 10 का पेन है, खर्चा इसमें 100 करेंगे, नहीं समझे? अब इस पेन को अच्छे से हम रैप करवाएंगे, इसमें बढ़िया से फूल लगवाएंगे, उसके साथ एक बुके ऐड करेंगे और जाएंगे, हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, है ना, टेक दिस गिफ्ट, है ना, ये हमारे कंपनी की तरफ से आपको दिया गया, आप टॉप किए हैं ना, आपने यूपीएससी क्वालिफाइड किया है, दे क्या रहे हैं? तक अगर हम 1 बीघा जमीन बेच के दे दे क्या, आप टॉपर किए हैं तो? क्या कहते हैं, टॉपर किए तो बीघा बेच दें? यही ना कर सकते हम। आप टीचर क्या दे सकते? टीचर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि इसी से तुमको तो इतिहास बदलना है ना, और जो तुम क्वालिफाई भी किए हो, इस कलम को बदौलत किए हो, तो तुम इतने इजिली पेन दे दी, है ना? हम बोले डू यू नो अबाउट दिस पेन, दिस इज वेरी पावरफुल गैजेट इन द होल वर्ल्ड, इट विल चेंज द हिस्ट्री, यू डोंट नो। कितना बड़ा बात है, तुम सिंपली लाके दे दी। इसे बोलते स्किल। जो बड़े बड़े होता है, पता है पहले हम देखते थे कि एमआर जो डॉक्टर जो जाता था ना, अरे पूरा टाई लगा, खूब बढ़िया गिफ्ट देता है, देखते कलम धरा दीजिए सर, खूब खुश। तो देने का तरीका होता है ना, उस तरह से जब हम लोग गिफ्ट करते हैं, तुम सोचो ना, तुम्हारे यहाँ बर्थडे में जाएंगे 100 रुपया निकाल ले बुआ, है ना, सब 100 रुपया मिला है, हम कुछ नहीं करते, हम जाते हैं मार्केट में, बाजार में, क्या नाम उसका, जहाँ गणेश जी बैठते हैं, बिट्टू या कुछ ऐसा नाम है, हम उसके पास जाते हैं, बोलते भैया वो फोटो फ्रेम दे दीजिए 70 रुपए का, तो वो तुमको 100 रुपया मिला तो मुंह बना ले, और वही 70 रुपए का फोटो फ्रेम ले लिया, मेल पर करवा के दे दिया, लेके आए, अरे सर तो गिफ्ट लेके आए, बड़का वो गिफ्ट है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और 100 रुपया अच्छा नहीं लगा था सर, 100 रुपया निकाल दे, देखो तुमको 100 रुपया 30 में ज्यादा ही दे रहे थे, अब बाहर जमीन कितना का लेके आए, मात्र 70 रुपए, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। वही चीजें यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं इंटरव्यू करोगे तो तुमको दिक्कत होगा। आप सोचिए ये तो हो गया यहाँ, ये आपके स्टडी लाइफ में भी काम आएगा। पूछिए कैसे? सपोज कोई आप कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई ऐसा डेटा आपको कहीं भेजना दूसरी जगह, तो वहां पे क्या करोगे? या तो शादी ब्याह गिफ्ट है तो चलो नहीं भी दे, चलो जाओ ना, या कहीं कैरियर में आपको कोई ऐसा डेटा, मान लीजिए कोई रिपोर्ट बनाकर, नहीं जीमेल छोड़िए, जीमेल पे तो ज्यादा होता है, मान लीजिए कोई डेटा आपको भेजना है इनवैलप में पैक करके, तो वहां पे लिखना पड़ता है ना, फ्रॉम आपका पूरा डिटेल होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, और टू जहां पे आपको भेजना है, तो आप गलती से तुम टू में अपना एड्रेस डाल देना, फ्रॉम उसका डाल देना, तो उल्टा हो जाए, फिर तुम्ही को पहुंच जाएगा, लो पैसा भी तुम्हारा लगा, अब पहुंचे तुम्हें पास जाएगा, है कि नहीं?